नमस्ते दोस्तों, हेलो एंड वेलकम अगेन। आज एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि वी विल बी डूइंग वन ऑफ द सेशन एवरी डे। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो है जो बात हमने कल करी थी उससे रिलेटेड। पहले हम देख लेते हैं यह कोर्स मॉड्यूल जिसमें आप ऑलरेडी ये CCNA लेवल के बंदे हो। सो बिकॉज आई एम टेकिंग दिस, द रीजन बिहाइंड इज दैट कि ये ज्यादातर लोगों पे फिट बैठेगा और जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनको इतने डिटेल में जाकर भी JNCI पास हो ही जा सकती है, की जा सकती है। जैसे कि आपने कल देखा था कि वो वाला जो सेशन था, द प्रॉपर JNCI वाला, वो इट इज अराउंड 22 आवर्स। ओके, सो वो हम इसको खत्म करने के बाद मिलेंगे, ठीक है? तो ताकि प्लेलिस्ट हमारी अलग अलग हो जाए, एक फॉर द existing network engineer and the other one for those who has already sufficient knowledge of JNCI or CCNA। ओके, थिंग इज दैट कि मैं ये आपको करवाना इसलिए चाह रहा हूँ कि यदि आपने नहीं किया है पहले कभी, या आप थोड़े इससे ज्यादा लेवल के भी हैं, यदि CCNP लेवल की भी हैं या JNCIP लेवल की भी, तो भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल JNCI ही पास करना पड़ेगा। आई एज्यूम, मतलब मुझे पक्का तो नहीं पता है लेकिन पहले ऐसा रूल था, जो कि सिस्को के अंदर अब शायद नहीं है कि वो ज्यादा डायरेक्टली CCI कर सकते हैं, बट वहां पर भी CCNP लेवल पे जाने के लिए आपको पहले CCNA करना पड़ता है, नॉट एट एक बार एटलीस्ट। तो ये है रीजन। और इसके अंदर जो अलग रीजन है वो ये है कि इस इस टॉपिक के अंदर में आप इसको जब कंप्लीट कर लेंगे, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको काफी सारी नई जानकारी में मिलेगी। और ये कंप्लीट करके आप इसका वाउचर लेके इसका एग्जाम जब दोगे, उसके बाद ही आप उसके बाद ही आप इसके ऊपर के लेवल का कोर्स मटेरियल आपका ओपन होगा, ठीक है? तो इसके लिए हमको इसको करना जरूरी है। ऑलराइट, नाउ इसके अंदर में टॉपिक कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है जूनोस के फंडामेंटल्स क्या क्या, ठीक है? दूसरा है जूनस के यूजर, दूसरा मॉड्यूल जो है वो जूनस यूजर इंटरफेस क्या है। तीसरा मॉड्यूल है जूनोस का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो। और चौथा मॉड्यूल है जूनोस ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग के बारे में सारी जानकारी इसके अंदर में। फिर पांचवा मॉड्यूल है जूनोस राउटिंग पॉलिसी एंड फायरवॉल फिल्टर को, जूनोस के अंदर में राउटिंग पॉलिसीज कैसे बनाते हैं और फायरवॉल फिल्टर कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सब इसके अंदर में है। छठवें मॉड्यूल में है जूनोस राउटिंग फंडामेंटल्स। ये जूनोस राउटिंग फंडामेंटल जो है ये इट विल टच अपॉन राउटिंग पार्ट, स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में कुछ जानकारी आपको देगा। वंस दिस ऑल गेट फिनिश्ड, आप ये वाउचर का एग्जाम टेस्ट दे सकते हैं और देन यू विल गेट 70% voucher. Okay. Uh, I have, I can show you the detail. So I have completed and I have got voucher already. ठीक है जी? So this is what it is all about. So next thing which I want to tell is next thing which I want to tell is let's get into this Juno's fundamental thing. 28 मिनट का है और इसके अंदर में क्या आप पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। Okay, so just a minute, थोड़ा स्लो है साइट।
ओके, ऑलराइट, तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ठीक है, राइट। जूनस फंडामेंटल, तो ये है सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन फॉर दोज हु हैव डन CCNA एंड दे वांट टू डू JNCI। जूनस फंडामेंटल, ऑलराइट। तो इसके अंदर में जो ये बताने वाले हैं वो है about CCNA, user interface, basic configuration, operation mode, routing policy, experience, net fundamental, protocol theory, RFC, etc., JNCI। So मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। Still slow, alright। तो फर्स्ट थिंग जो उसने कंपेयर की है वो है iOS and Junos। iOS is a Cisco operating system which was earlier a single monolithic kind of operating system। Alright, I will pause this guy's slide and then I will tell you। मैं इसको पॉज कर देता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आई मीन पुराना जो सॉफ्टवेयर था हमारा सिस्को का, वो मोनोलिथिकल था जिसको हम iOS बोलते हैं, जैसे 25 सीरीज, 36 सीरीज, 3600 सीरीज, 2500 सीरीज और 72 सीरीज, 6500 सीरीज। तो पहली चीज ये बता रहा है कि जो उसका सॉफ्टवेयर था वो मॉड्यूलर नहीं था, मोनोलिथिक था। मोनोलिथिक था जैसे कि हमारा विंडोज रहता है। विंडोज को आप विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो पूरा का पूरा विंडोज ही इंस्टॉल करते हैं, राइट। लेकिन यदि आपने लाइनक्स पे कभी थोड़ा थोड़ा काम किया हो या थोड़ा बहुत काम किया तो उसके अंदर में काफी सारी दूसरी चीजें, लाइक उसको हम बोलते हैं अलग अलग व्हाट इज रिपोजिटरी से अलग अलग फाइलें डाउनलोड होती है। तो वो मोनोलिथिकल नहीं होता एक्चुअली। वो क्या है, दे आर सेपरेट प्रोग्राम एंड यू हैव टू इंस्टॉल इट। yum कमांड और sudo कमांड यूज कर करके हम सब चीजें के कोई एप्लीकेशन को अपडेट इंस्टॉल करना होता है तो हम उनको एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह से जो iOS है वो पूरा का पूरा एक ही सॉफ्टवेयर है। तो अगर इसमें कोई बग वग आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन वो पूरे का पूरा राउटर को ही बिठा देता है या डाउन कर देता है। बट और देर इज नो अदर वे टू डू इट, टू यू नो करेक्ट इट। पूरा सिस्टम बैठेगा। तो उसी प्रकार जो सिस्को था वो इस तरह से हुआ करता था। फिर जूनिपर आया और जूनिपर ने मॉडल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को लेके आया वो। इट ब्रॉट इन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो ये जो आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं व्हाट इज ओके, इनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड। कम ऑन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोसेस। तो ये सब अलग अलग प्रोसेस है जो अलग अलग अपनी मेमोरी के अंदर में रन कर रहे होते हैं। तो यदि चैसिडी अगर करप्ट होता है तो डीसीडी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डीसीडी करप्ट होता है तो एमजीडी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। एंड दे कैन बी रिवोक अगेन। सो ये किया जा सकता है, राइट। सो ये इस टॉपिक के अंदर में समझाया है। उसके बाद में इसी में ये कर्नल होता है, जैसे कर्नल कर्नल सभी में होता है, iOS के अंदर में भी होता है और ये फिर BSD के ऊपर बेस्ड कर्नल है और उसके ऊपर में ये सारी प्रोसेस रन करेगी। लेकिन दिस ऑल प्रोसेस आर रनिंग इन अ मॉड्यूलर फॉर्मेट। तो मशीन आ गई नीचे, मशीन के ऊपर में कर्नल आ गया, कर्नल लगे ऊपर में आपके प्रोसेसर आ गए जो आर दो विच आर रनिंग लाइक इन देयर ओन स्पेस। तो
that is what all it has explained in this chapter. All right. And that's it. Maybe we will take another chapter in another way also, and uh, again another on another day, because problem ये है कि I think there is something going on in this, and this is not nice to show actually. मैं अभी मुझे टाइम मिला था तो मैंने चालू कर दिया, because maybe YouTube पे it can have some issues. Okay, so क्या बोलते हैं उसे, piracy kind of and this thing. So next time इसके बाद वाला हम टॉपिक उठाएंगे with our own slides maybe. All right. So that's it from my side. I hope you like the session until now, and I will get back to you. I will be with you maybe tomorrow. Uh, I just want to maintain this habit of uploading one new video, so that these both JNCA type topic can be closed in very less time. So I am truly dedicated for this, and I will finish it. I will do it. Okay. So the next topic will be Juno's platform architecture, RE and PFE. तो अगले वाले टॉपिक के अंदर हम RE और PFE के बारे में समझेंगे. All right. Thank you for joining, and have a nice day. Uh, Try and share this with your friends. Thank you. Good day.